हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस ड्रेस की ट्यूटोरियल देने वाली हूँ जो बहुत ही सिंपल और स्टाइलिश लुक दे रही है। आप अपने अकॉर्डिंग साड़ी चूज़ कर सकते हैं जो बॉर्डर्स वाली हो, जिसके लिए मैंने ये साड़ी ली है और उसके बॉर्डर्स को मैंने अलग कर लिया है और जो मेजरमेंट्स शो हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने लाइनिंग पर मार्किंग कर ली है। ये लाइनिंग मेरा क्रेप फैब्रिक है। अब इसको हम साड़ी के फैब्रिक पर रखकर से कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसको मैंने साड़ी पर रखकर कट कर लिया है एंड बैक पार्ट के लिए मैंने ओपनिंग रखी है बटन पट्टी के लिए और लोअर पार्ट के लिए मैंने लेंथ ली है 43 इंचेस। टोटल लेंथ होगी हमारी 43 इंचेस और लोअर पार्ट की लेंथ होगी 28 इंचेस। आपको इसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है 2.5 इंचेस पर। ये हम बॉक्स प्लीट बनाने वाले हैं। ये जो मेजरमेंट शो हो रहे हैं ये फ्रंट पार्ट के लिए 45 होगा और बैक पार्ट के लिए 45 + 3 इसको एडिंग होगी। एंड लाइनिंग के लिए मैंने 25 इंचेस की लेंथ ली है फ्रंट एंड बैक के लिए और 1 इंच हम इस तरीके से स्लोप कर लेंगे कर्व के लिए और उसको हम ए लाइन की शेप कुछ इस तरह से दे देंगे। कुछ इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे फ्रंट और बैक के लिए और इसी तरह हम इसे कट कर लेंगे। सिंपल स्टेप्स है। आई होप कि आप लोगों को इसका प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। तो आप चलते हैं स्टिचिंग के प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए मैंने फ्रंट फैब्रिक पर लाइक्रा पेस्टिंग से इसको पेस्ट कर लिया है और कट कर लिया है। अब हम इसके बॉर्डर्स को लेंगे और यहाँ से हम इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करके हम इसे स्टिचिंग में आसानी के लिए हम ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर लेंगे एंड देन आयरन कर लेंगे। फिर आप इसी स्टेप्स को फॉलो कीजिए। इसको लाइनिंग के साथ मैंने स्टिच कर लिया है और इसको टर्न कर लिया। अब हम इसी तरह इस पर भी स्टिच कर लेंगे और टक्स भी हम इस तरह लगा लेंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। बैक पार्ट के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। लाइक्रा मैंने पेस्ट कर लिया और इसको आयरन करेंगे एंड सेम प्रोसेस इसको भी हमें फॉलो करना है। देखिए सिंपल स्टेप्स है जिसे हम इस तरह से करने पर आपको फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इस पर हम कट कर लेंगे एंड इसको टर्न कर लेंगे राइट साइड की तरफ। अब इस पर भी हम टक्स लगा लेंगे जो मैंने वीडियो में शो किया है। आप अपने अकॉर्डिंग से टक्स लगा सकते हैं जैसा भी आपकी मेजरमेंट है। मैंने 4.5 इंच के टक्स लगाए हैं एज यू कैन सी। अब हम फ्रंट पार्ट को भी लेंगे और इसकी भी बेटर फिनिशिंग के लिए हम शोल्डर इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए जॉइंट हो गया है बेहतर फिनिशिंग के साथ। अब हम इस पर स्लीव्स लगाने से पहले हम बैक को मिड से जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें हम स्लीव्स को जॉइन करेंगे। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है, आप चाहे तो चैनल में चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे दोनों साइड। अब ये हमारा रेडी हो गया है। तब हम लोअर पार्ट की स्टिचिंग की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने पहले ही बताया था 2.5 इंच पर हमें मार्किंग करनी है और बॉक्स प्लीट्स के लिए इस तरह रेडी करना है, जिसके लिए मैंने पहले ही साइड में बॉर्डर्स अटैच कर दिए हैं और इसी को फॉलो करते हुए हम 2.5 इंच पर इस तरह बॉक्स प्लीट्स रेडी करेंगे। दोनों साइड्स भी मैंने बॉर्डर अटैच कर लिए हैं। अब इसको हम लाइनिंग से अटैच करेंगे। अगर लाइनिंग थोड़ी एक्स्ट्रा भी हो तो हम इसे 1-1 इंच की प्लीट ले सकते हैं, इसमें थोड़ी अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो उसे अम्ब्रेला
कट में भी इसे कट कर सकते हैं। अब ये हम बैक ओपनिंग जो है उसे इस तरह क्लोज कर लेंगे और फ्रंट और बैक दोनों भी फ्लेयर पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं और बैक को मैं इसे अटैच कर रही हूँ। सिंपली आपको मिड मार्किंग करनी है, जहाँ पर उसका मिड वाला पॉइंट आ रहा है उस पर हमें कट करके उसे बीच में रखकर उसे इस तरीके से हम इसे स्टिच कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को इसका प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। ये तो मैंने स्टिच कर लिया है एंड अब फ्रंट पार्ट की बारी है। इस पर भी हम इसी तरह सेम स्टिच लगा लेंगे जैसे मैंने बैक पार्ट में लगाया था। तो इसे मैंने स्टिच कर लिया है। अब मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमारी मेजरमेंट्स है उसमें लूजिंग देकर हम इस पर मार्क कर ले रहे हैं। अब इसको हम फाइनल स्टिचेस देंगे। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया और अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बिगिनर हैं आप तो इस पर पिन्स से भी इसको सिक्योर कर सकते हैं। मैं आपको इजी प्रोसेस बता रही हूँ। जो साइड्स में हमने बॉर्डर्स रखे हैं उसको हमने ऐसे फिंगर्स की हेल्प से रियलाइज़ करना है और वहाँ तक ही हमें स्टिच लगानी है। वेस्ट हिप एरिया तक हमें स्टिच लगानी है। इसी तरीके से हम दोनों साइड्स स्टिच कर लेंगे। अब हमारी लोअर पार्ट की बारी आती है, तो इसके लिए हम मेन फैब्रिक पर पहले स्टिच लगाएंगे और लाइनिंग के फैब्रिक को हम हटा लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल फ्रॉक्स में फॉलो करते हैं ये स्टेप्स। उसी तरीके से हमको इसे स्टिच कर लेना है। और नीचे भी मैंने और एक बॉर्डर लाइन अटैच की है डिज़ाइनिंग के लिए। अब इसमें हम कट लगाएंगे और लाइनिंग को भी इस पर स्टिच कर लेंगे। सेम प्रोसेस आपको दूसरी साइड भी फॉलो करनी है। ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब दूसरी साइड भी मैंने स्टिच कर लूँगी। अब लास्ट फिनिशिंग लाइनिंग के कॉर्नर्स की है, जिसको मैं इस तरह डबल फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको भी स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। तो ये रहा फाइनल लुक। अब हम इसे आयरन की हेल्प से सेट कर लेंगे प्लीट्स को। एंड कैसा लगा आपको ये आउटफिट कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।